जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी संगत जी, आप सबको मेरा अनंतम शुक्राना 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 अंकल जी। संगत जी, गुरु जी की मेहर से गुरु जी ने मुझे जो आदेश दिया है उसी का आज मैं पालन करने जा रही हूँ। आज गुरु जी की मेहर से गुरु जी ने मुझे पाठ करने का आदेश दिया है, और जो भी पाठ करने का गुरु जी करवा रहे हैं वो गुरुपा हमसे बहुत पहले भी करवा चुके हैं संगत जी। लेकिन वो पाठ सिर्फ मैं खुद से करती थी, मैं मतलब सत्संग में नहीं कर पा रही थी। जब गुरुपा का आदेश आया है तो बस उनके आदेश अनुसार मैं अपनी सेवा कर रही हूँ। मुझे माफ़ करिएगा अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी आप भी माफ़ करिएगा बेटी को अपनी। पहली बार है गुरुपा, आप ये अपनी बेटी की वाड़ी में वास करके सभी संगत परिवार के सामने इस पाठ को करवाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उससे पहले 2 मिनट के लिए मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। संगत जी, एक्चुअली क्या है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, गुरुपा की मेहर से सब कुछ अच्छा रहा। गुरु जी ने जो भी आज किया है मैं उसके लिए ज़रूर शुक्राना करूँगी। संगत जी, आज का दिन बहुत ही ब्लेस्ड रहा गुरुपा की मेहर से। गुरुपा आज हमें बहुत एक ऐसी जगह लेकर गए थे जो हमारी ऑफिस की टीम की तरफ से था, सॉरी ऑफिस के मतलब के लिए था विज़िट। तो संगत जी, वहाँ पर गुरुपा ने एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिलवाया, मतलब कुछ गेम्स वगैरह हुए और हमें लंच भी बहुत अच्छा करवाया। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा ने संगत जी एक प्राइज़ विजिट में चॉकलेट्स दिलवाई, चॉकलेट का बॉक्स, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, एक गुरुपा ने आज मेरी बहुत अच्छी विश पूरी करी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुपा। संगत जी, 2 दिन पहले जब एक बार बारिश हुई थी तो बहुत हल्की सी हुई थी, लेकिन मैं ऑफिस में थी उस टाइम तो मैं भीग नहीं पाई थी। मेरा मन बहुत हो रहा था कि बारिश में भीगने का संगत जी, लेकिन ऑफिस में बाहर निकलने की वो नहीं थी, टाइमिंग भी नहीं हो रही थी। तो मेरे मन में बस एक बार ऐसे ही सवाल आया, मतलब मेरे मन में ऐसे ही आया कि गुरुपा अगर बारिश ऑफिस से घर जाते टाइम होती ही होती तो मैं काश भीग जाती। मतलब बारिश में मुझे बहुत भीगने का मन था संगत जी। संगत जी, ये मेरे बस मन में था। और आज जो दिन है 19 जून, गुरुपा की मेहर से उन्होंने इतनी अच्छी मेहर करी गुरुपा ने कि आज मेरी वो विश पूरी कर दी। संगत जी, जब मेरी टाइमिंग हो रही थी ऑफिस से बाहर निकलने की, लॉग आउट करने की, तो संगत जी उसी टाइम गुरुपा ने इतनी तेज़ से बारिश कराई हमारे इस शहर में। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं ऑफिस से निकली और संगत जी मैं सच में, मेरे मन में सिर्फ यही था कि गुरुपा आज मुझे बारिश में घूमना, सॉरी भीगना है और बहुत मज़े से जाना है। संगत जी, बस मैंने गुरुपा का ध्यान किया और गुरुपा से बोला चलिए गुरुपा चलते हैं। ऑफिस से लेकर संगत जी घर तक गुरुपा मेरे साथ आए और बारिश में इतनी इंजॉय करते हुए संगत जी हम आए। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। आप हमारी हर एक विश को पूरी करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। संगत जी, आज गुरुपा ने बोला था, सत्संग में सुनाया था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा चाय पीने के लिए। संगत जी, शाम को जब मैं आई घर, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, भीग चुकी थी क्योंकि, तो फिर उसके बाद संगत जी थोड़ी देर के लिए बैठी गुरुपा का ध्यान लगाने। संगत जी, बस गुरुपा के लिए दीपक जलाया और उस पर प्रार्थना करी। थोड़ी देर बाद ही संगत जी दरवाजे पर आवाज़ आई, तो मेरी फ्रेंड का संगत जी कॉल आ गया, तो उसने बोला कि मैं आई हूँ बाहर, दरवाज़ा खोलो। संगत जी, गुरुजी ने बोला था कि मैं आज तेरे घर लक्ष्मी रूप में आऊँगा चाय पीने के लिए। संगत जी, बस मेरी फ्रेंड वो लक्ष्मी रूप में आई गुरुजी की मेहर से। और संगत जी, गुरुपास ने जो आदेश दिया था, बस संगत जी वही मैंने कोशिश करी और उनके लिए चाय ज़रूर बनाई। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, वो फिर दोबारा आई क्योंकि उसने संगत जी मम्मी के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया मेरी फ्रेंड ने। और संगत जी, ये बात कहूँ कि मम्मी का भी बहुत मन था पिज़्ज़ा खाने का, उनकी भी विश गुरुपा ने पूरी करी। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा, मेरी फ्रेंड के माध्यम से। संगत जी, आज का दिन सच में बहुत ब्लेस्ड रहा। गुरुपा, आपकी बेटी आज के सारा दिन के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना करती है। और अभी गुरुपा आपसे अपने सभी बुरे कर्मों के लिए आपसे क्षमा मांगती है गुरुपा, और अपने पूरे परिवार की तरफ से भी क्षमा मांगती है। अगर उनसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दे उन्हें गुरुपा, और अपनी बेटी को भी क्षमा कर दे गुरुपा। और गुरुजी, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा। सभी संगत परिवार पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा, सभी के कष्टों को, दुखों को दूर करिएगा गुरुपा, और सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। अंकल जी पर भी अपनी मेहर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी।
थैंक यू सो मच गुरुपा आज का दिन देने के लिए। संगत जी तो चलिए आज गरुड़ पुराण का पाठ गुरुपा ने गरुड़ पुराण का पाठ संगत जी कहते हैं कि पितरों की मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। बस संगत जी गुरुपा ने मुझे 2-3 बार ये पाठ पढ़वाए हैं, तो आज सभी संगत परिवार के सामने ये मैं कुछ देर के लिए इस पाठ का ज़रूर पाठ करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गरुड़ पुराण सारोद्वार सानुवाद। गरुड़ पुराण सारोद्वार सानुवाद। तो मे माता च पिता तुम्हें बंधुषा सखा तुम्हेव विद्या द्रविणम तुम्हेव सर्वम मम देव देव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नम्र निवेदन। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चय है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य चम। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि को कोई भी सामर्थ नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। नौषधम ना तपो दानम ना माता ना चा पांधवा शाक्नुवंती परित्रांतु नरम कालेने पीड़ितम। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी उसे अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकता और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ परमति अतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करता है। जय गुरु जी। तत्क्षण सोहतम गृह्णाति शरीरम चातिवाहिकम अंगुष्ठ परमात्रम तु सर्वप्राणे निर्मितम। जो माता पिता के शुक्र सोडित द्वारा बनाने वाले शरीर भिन्न होता है। वायव ग्रसारी तद्रुप देह मन्यत प्रवृत्ति तत्कर्म कर्मयात नार्थे च मात्र पितृ संभवा। इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख भोगता है तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य यामम मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं एवं धार्मिक जन प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात अतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करते हैं और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा याम्य पथ से यमराज के पास लाया जाता है। अन्य प्राणियों को ही नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता है। वे तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना तिर्यक योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण करते हुए उस योनि के गर्भ आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक और परलोक में भोगना पड़ता है। मनुष्या प्राप्ति पदन्ते स्वर्ग नरकमेव वा नैवनाय प्राणिना केचित् सर्वते फलभोगिना शुभानं शुभभानं वा कर्मणा भृंगुनंदम सच्या क्रियन्ते लोके मनुष्यरेव केवलं तस्मान् मनुष्यत्व मृतो यमलोकं प्रवर्ते नान्या प्राणी महाभाग फल योनि व्यवस्थित।
अपने कर्म के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय मानिसा ने परलोक के इस दर्शन पर विवेचना प्रस्तुत की है। हमारे शास्त्रों पुराणों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण है। साथ ही मृत्यु के बाद के और्ध्वदैहिक संस्कार, पिंडदान, 10 गात्र विधि निरूपण, तर्पण, श्राद्ध, एकादश्या, सपिंडीकरण, अशौचिदि निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है। इनमें नरकों, यम मार्गों तथा यम मार्ग में पड़ने वाले वैतरणी नदी, यम सभा और चित्रगुप्त आदि के भवनों के स्वरूपों का भी परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोकों के वर्णन के साथ ही पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के विविध साधनों का निरूपण किया हुआ है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी प्राप्त है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। इन संपूर्ण विषयों का एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत ग्रंथ गरुड़ पुराण सारोद्वार प्रेतकल्प में उपलब्ध है। यह 16 अध्यायों में सगुम्फित है। प्रायः श्राद्ध आदि पितृ कार्यों तथा अशोचावस्था में परंपरा से इसी को सुनाया जाता है और सामान्य लोग प्रायः इसे ही गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं, परंतु वास्तव में यह ग्रंथ मूल गरुड़ पुराण से भी भिन्न है। प्राचीन काल में राजस्थान के विद्वान पंडित नैनी निधि शर्मा जी के द्वारा किया गया यह एक महत्वपूर्ण संकलन है। इसमें श्रीमद् दादिशा शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि, भगवद गीता, नीति शतक, वैराग्य शतक एवं अन्य पुराणों के साथ गरुड़ पुराण के श्लोकों का भी संग्रह है। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण सारोद्वार प्रेत कल्प को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है। कारण इस ग्रंथ की महिमा ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्वार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पूर्णदायक है तथा सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। पुराण गरुड़ पुण्य पवित्रम पापनाशम श्रवणतम कामनापुरम श्रोत सर्वदा ही। गरुड़ पुराण सारोद्वारों का स्वर्ण रूपी यह अर्धदैहिक कृत्य पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला, पुत्र विषयक अभिलाषकों को पूर्ण करने वाला तथा इस लोक एवं और परलोकों में सुख प्रदान करने वाला है। जो इस पवित्र प्रेत कल्पों को सुनता है और सुनाता है, वे दोनों ही पापों से मुक्त हो जाता है और भी कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए समस्त दुखों का विनाश करने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्विधि पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाले इस गरुड़ पुराण प्रेत कल्पों के विषय प्रयत्न करके अवश्य ही सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज गरुड़ पुराण के कुछ पृष्ठों को ही मैंने शुरुआत करी है गुरुपा की इच्छा से, और अभी शुक्राना सत्संग आज का पाठ यहीं पर विराम करती हूँ। मैं ज़रूर गुरुपा की मर्जी से नेक्स्ट जो भी पाठ का है आगे का सार मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसे, और गुरु जी ही करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस गरुड़ पुराण में एक बात अभी जो मैंने लास्ट में लाइन पढ़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संगत जी, सच में ये भ्रम है कि कहते हैं कि लोग गरुड़ पुराण का पाठ नहीं करना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए, श्राद्ध के टाइम में पढ़ना चाहिए, लेकिन संगत जी सच में ये भ्रम है। संगत जी,
मैंने कहा था ना कि मेरे पितरों की मेरे पितरों की मुक्ति के लिए गुरुपा ने मुझे बहुत बार ये गरुड़ पुराण पढ़ाया है। संगत जी, मेरे पास ये गरुड़ पुराण मैंने कभी नहीं पढ़ा था, ये मेरे पास खुद ही आया। गुरुपा ने जैसे जैसे मुझे थॉट दिया, बस मैं ये कर रही थी और संगत जी गुरुपा ही मुझे पढ़वा रहे थे। और उन्हीं संगत जी गरुड़ पुराण को पढ़ने मेरे घर में भी किसी को नहीं पता, बस मैं ये पाठ पढ़ती थी, करती थी। और गुरुपा ने किस तरह से मेरे घर के सारे पितरों को मुक्ति प्रदान करी है। और कहते हैं कि गुरुपा ने सब कुछ सच में जो भी आज तक किया है मैंने रियलाइज़ करा है संगत जी, गुरुपा ने ही किया है सब कुछ। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। थैंक यू गुरुपा। और संगत जी, सच में ये भ्रम है, आप जितना गरुड़ पुराण को सुनेंगे, हमारी सेवा है पाठ को करने की और आपकी सेवा है पाठ को सुनने की। हम दोनों की सेवा संगत जी हमारे पितरों की मुक्ति के लिए काम आएगी। आप कृपया इस सेवा को जरूर स्वीकार करें और सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुपा आप सबको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें, सबके जीवन में खुशियां हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और सबके पूर्वजों को मुक्ति मिले गुरुपा, सबको शांति प्रदान करे, सबके जीवन में खुशियां प्रदान करे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू आज के दिन के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरी लिटिल थिंग्स ऑफ माई लाइफ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी अंकल जी। संगत जी, गुरु जी की मेहर से आज दोबारा गुरु जी की कृपा से गुरु पुराण का पाठ मैं करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा आप मेरी वाणी में बैठिएगा और इस पाठ को पूरा कराने में मदद करिएगा। गणेश जी, आपका मैं आह्वान करती हूँ और आपसे बोलती हूँ, कृपा आप पाठ को पूरा कराने में मदद करिएगा। जय श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। इदं चामुस्कं कर्म पितृमुक्ति प्रदायकं पुत्रवाचिदं वाचितं चैत्रपर्त्रे सुखप्रदं प्रेतकल्पमिदं पुण्यं शृणोति श्रायेच यः उभौ तौ पाप निर्मुक्तो दुर्गतिं नैव गच्छता। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन शृणुतं गरुडं किल धर्मा अर्थकामोक्षाणां दायकं दुःखनाशनम्। वास्तव में गरुड़ पुराण सारोद्वार की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग करके वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा संसार की बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्ति कर्मयोग, ज्ञान अथवा भक्ति द्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इस ग्रंथ में हुई है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने परलौकिक जीवनों को किस प्रकार सुख, समृद्ध एवं शांतिप्रद बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र, पौत्र आदि पारिवारिक जानकों का क्या कर्तव्य है, इसका विशद वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। इस गरुड़ पुराण सारोद्वार के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पूर्ण लाभ तथा अंत कारण की परिशुद्धि एवं भगवान में रति तथा विषयों से विरति तो होती ही है, साथ ही मनुष्यों को ऐहिक और परलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवन में
कर्तव्य निश्चय करने की अनुभूत शिक्षा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्र आदि पारिवारिक जानों की पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का परिज्ञान भी इसमें उपलब्ध है। इस प्रकार यह अत्यधिक उपादेय ज्ञानवर्धक सरस तथा यथार्थ अभ्युदय और कल्याण में पूर्णतः सहायक है। आशा है सर्वसाधारण इससे लाभान्वित होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, आज शुरू करते हैं गरुड़ पुराण सारोद्धार का अध्याय पहला, श्री हरि। पहला अध्याय। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सारोद्धार का उपक्रम पापी मनुष्यों की एवं लोक तथा परलोकों में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात्रा के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, धर्मद्रण बद्धमूलो वेद स्कंदम पुराण साख्याम कृतकुष्मो मोक्षफलो मधुसूदन पादपो जयति नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे श्रेयसा सानकोदय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासता। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति कामना से सौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एकता मनुय सर्वे प्राप्त हृत्या हुत तान्यन संकृतम सूतमासीनम प्रप्रच्छ रिद मादरात। एक समय प्रातःकाल के हवन आदि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसीनी सूत जी महाराज से आदर पूर्वक यह पूछा, कथितो भवत सम्यग् वेद मार्गा सुखप्रदा इदानीं श्रोतुमिच्छामो यम मार्गम भयप्रदम तथा संसार दुखानि तत्क्लेशय साधनम एहि का मुस्किम काम क्लेशनाम यथा वृद्ध उक्ति मुहंसी। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषयों में सुनना चाहते हैं। आप संसार की दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधनों को तथा इस लोक और परलोक क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ है, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत उवाच, श्रुध्वं भो विवेक्ष्यामि यम मार्गं सुदुर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकं यथा श्रीविष्णुना प्रोक्तां वैनत्याया पृच्छते तथैव कथयिष्यामि संदेयच्छतानां वाह। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषयों में कहता हूँ, जो पूर्ण आत्माजों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेहों की निवृत्ति के लिए कहूँगा। कदाचित सुखमाशिनं वैकुंठम श्रीहरि गुरुम विनयवंतो भूत्वा प्रपच्छ विंताशुत। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ उवाच, भक्ति मार्गों में बहुविध कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा अधुना श्रोतुमिच्छामि यम मार्गं भयंकरं त्वदिति विमुखानं च तत्र गमनं श्रुतं सुगम भावनानां चिह्नं च वैष्णवर्तनी तथापि नरकं यान्ति दिग्भस्तु नराधमान। अतो मे भगवान ब्रूहि पापिनां या गति भर्वते यम मार्गस्य दुखानि यथा
ते प्राप्नुवन्ति ही। गरुण जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में कहा है। अब यह हम भयंकर यम मार्ग के विषयों में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जी हाँ, प्राणी अपने वश में है तो भी लोग नरकों को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवानुवाच वच्चेऽहं शृणु पचीन्द्र यम मार्गम च ये नरके पापिनो यान्ति सर्वतमापि भीतिदम्। श्री भगवान बोले, हे पच्छिनेन्द्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस यम मार्ग पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। ये ही पापरताश्रय दया धर्म विवर्जिता दुष्ट संस्पर्श सच सत्र सत्संगति परांग मुखा आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदावंतिता वनिता अंसुरा भवाम पन्ना देवी संपूर्ण दिव्य वर्जिता अनेका चित्त भ्रांता मोहजाल संभ्रावता प्रसक्ता काम भोकेशु पंतति नरकेशु ये नरा ज्ञानशीलस्य ये ते यान्ति परमा गतिम पापशीला नरा यान्ति दुखेन यात्मा यम यातनाम पापिना मोहिकम दुखम तथा भवति गच्छण तत्सत्यु मरणम प्राप्य यथा गच्छति यातनाम। हे ताक्षण, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने आप को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यातनाओं को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। सुकृन्तम दुष्कृन्तम वापि भुक्त्वा प्रूर यथार्जितम कर्मयोगात् तदा तस्य कश्चिद व्याधि प्रजायते आदि व्याधि समायुक्तम जीविता मुसुक्कम कालो बलियान हिव दज्ञाता प्रतिपदते तृप्या जात निवर्तते म्रियमाणा स्वयं भृत्य जर्यापो तत्वरूपया मरणाभिमुखो ग्रहे आसत्ते त्योपश्यन्तं ग्रहपाल इवरम अमाया प्रदीपाद क्लिर पलहार चेष्टिता वायुकृतम तारा कंफम सर अंधनिडिका काश्वाश्वास कृताशा कंठे घुरघुर्याते। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोगकर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, आदि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जान करी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि
हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर-घुर से शब्द निकलने लगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। श्याना परिशोचिता परविता स्वबन्धुभिः वाच्यमानो अपि न ब्रूते कालपाश वशंगत एवं कुटुम्बभरणे व्याप्ताप्तवं जितेन्द्रिय म्रियते रुद्रतां श्वानामुरुवेदन यास्तिति तस्मिन्नन्त क्षणे तृष्णा देवी दृष्टा प्रजायते एकीभूतं जगत् सर्व न किंचितं दुःखतुमीते विकलेन्द्रिय संघाते चैतन्य जड़ता गते प्रचलनित तथा प्राणा यमयानिकृत वर्तिभिः स्वस्थ अनुचलिते श्वासे कल्पयाखो हार्द्रच्छा सतवृश्चिका कंदरष्ट्राय या पीड़ा स्वानुभूयते फेन मुद्रगिरते सोऽथा मुखं लालकुतं भवेत् अधोदारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायाः। चिंतामग्न स्वजन से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुण, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोकों को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूत के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाता है। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार गुर्दा मार्ग से निकलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का पाठ मैं यहीं पर विराम करती हूँ। कुछ भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी, कृपया अपनी बेटी को क्षमा करिएगा, जो भी भूल चूक हुई हो। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।